सभी को मेरा फिर से प्यार भरा नमस्कार। और हमारी यात्रा का आज है 10वां दिन। तो जैसा कि आप सुबह रोज़ देखते हैं हमारी जो तैयारी होती है वो कैसे होती है, आज भी उसी प्रकार तैयार हो रही है। तो अभी आपको दिखाएंगे। आज हमने जाना है शायद गुप्तकाशी से थोड़ा आगे। तो ये देखो टीका चंदन चल रहा है और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। और तैयारी हो चुकी है, सब तैयार हो चुके हैं, यहाँ टीका लग रहा है सबको। उसके बाद निकलेंगे कुछ ही देर में। आज की यात्रा शुरू हो चुकी है, 5:30 बजने वाला है और सभी आ चुके हैं। जयकारा के साथ फिर से एक बार जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो यात्रा शुरू हो चुकी है। जय। और आज हमने जाना है गुप्तकाशी। तो आज का मौसम आपको दिखा देता हूँ। कल रात काफ़ी बारिश हुई थी और अभी मौसम खुला हुआ है, लेकिन उधर को जिधर को हम जा रहे हैं उधर मौसम बना है शायद। और ये देखिए सभी भोले आज काफ़ी ऊर्जावान हो रखे हैं, क्योंकि कल जल्दी पहुंच गए थे, काफ़ी आराम किया सभी भोलों ने। और अब निकल चुकी है हमारी यात्रा गुप्तकाशी को। और हम रुके थे अगस्त मुनि से। आज गुप्तकाशी की दूरी है 26 शंभू और थोड़ा उससे आगे भी जा सकते हैं आज। तो वहीं जाके पता चलेगा क्या होना है। तो जय शंभू की, आप इसी तरह ब्लॉग देखते रहिएगा। जय भोले की। हमारे साथ चल रही है हमारी गंगा मैया। तो हम रोज़ वैसे तो मैं आज तक वीडियो में दिखा नहीं पाया, लेकिन हम जाते जाते बहुत भजन गाते रहते हैं। तो आज गाएंगे हम गंगा मैया के लिए एक आरती लगा लो या भजन लगा लो या रागनी लगा लो। तो सभी एक लाइन में गाएंगे, शुरू करेंगे। नमो गंगे तरंगे पाप हारी, नमो गंगे तरंगे पाप हारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। गंगे सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। अनेकों पापियों को तुम ने तारा, अनेकों पापियों को तुमने तारा, पुराणों में लिखी महिमा तुम्हारी। ए गंगे पुराणों में लिखी महिमा तुम्हारी। गंगे सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। तुम्ही आकाश गंगे वेदवाणी, तुम्ही आकाश गंगे वेदवाणी, तुम्ही धारा अनुपम वे पधारे। गंगे तुम्ही धारा अनुपम रूप धारी। गंगे बोलो गंगा मैया की, गंगे मैया की। जय हो तुम्हारी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये एक थकान भरा नहीं, मतलब चलते चलते गा रहे थे तो भोलों की आवाज़ कम आ रही थी। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जय शिव शंकर, जय गंगे। और देखो हमारे सामने जो नदी बह रही है, मंदाकिनी नदी। तो इसी दिशा में आपने जाना है। वो सामने देख रहे हो आप, हिमालय पर्वत की चोटी दिख रही है। तो इसी पहाड़ में हमने जाना है बाबा केदारनाथ के धाम।
तो जल्द ही हम वहाँ पहुँचेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे वहाँ के। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिएगा। जानेंगे दीपू भाई से जो हमारे गणेश भगवान हैं उनका नाम पहले क्या था और उनका सर क्यों काटा गया। जी बताइए दीपू भाई। गणेश जी का जो नाम था, जब माता पार्वती ने उनकी उत्पत्ति की तो उनका नाम विनायक पड़ा था। जी विनायक था। जो अपने माता के आदेश पे वह द्वार के बाहर खड़े थे। जी। जब शिव शंकर भगवान आए अंदर प्रवेश करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने उन्हें अंदर जाने से रोका जी। भगवान शिव को। तो जब उन्होंने अपने माता के आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान शिव को अंदर जाने से रोका जी। तो उसी समय क्रोधवश आकर महादेव ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। जी। उसके बाद कहीं से देवताओं से कहकर एक हाथी के बच्चे का सर लेके उनके शीश की जगह पर रखा गया। जी। तत्पश्चात उनका नाम गणेश पड़ा। जी। गज के नाम पर गजानन। जी। तो काफ़ी जानकारी है आपको भी और आपने हमें बताया। तो इसी प्रकार हम रोज़ एक सवाल करते हैं और देखते हैं किसको आता है किसको नहीं आता है। तो जैसा कि दीपू भाई ने बताया हमें गणेश जी का नाम गजानन क्यों पड़ा है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जी। तो थोड़ा बहुत हम भी आपको जानकारी देते हैं इसके बारे में। जितनी जानकारी मेरे को है मैं भी आपके साथ साझा करूँगा। तो जब शिव जी तप में चले गए थे तो पार्वती माता अकेले पड़ गई थी। तो उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक बेटे को जन्म दिया था। मतलब जो गणेश जी थे उनको पैदा किया था। और इस बारे में शायद शिव जी को, वैसे तो अंतर्यामी थे तो इस बारे में उनको पता नहीं था। तो जब माता पार्वती ने स्नान के लिए अंदर गई थी और उन्होंने उनको गेट पर खड़ा किया था और बोला था कि मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी अंदर आए तो उनको रोकना। तो उसकी आज्ञा के अनुसार गणेश जी द्वार पर खड़े थे और जब शिव जी तप करके आए तो गणेश जी ने उनको रोक दिया। और उनका सर इसलिए भी काटा गया क्योंकि उस शरीर में अहंकार की उत्पत्ति हो रखी थी। तो शिव जी ने उस सर को ही धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद एक हाथी के बच्चे को लाया गया और जो हथिनी थी उसने शिव जी से वरदान मांगा था कि मुझे भी पूजा में मौका देना चाहिए, कि मेरी भी पूजा होनी चाहिए। तो शिव जी ने उसका भी एक मतलब जो है कि दोनों को एक के साथ मिला दिया। तो उस प्रकार वो गजानन की भी पूजा होती है और गणेश जी की भी पूजा होती है। तो दोनों को सर्वप्रथम, और उसी दिन से गणेश जी को सर्वप्रथम जो हमारे देवता है उन्हें घोषित किया गया और सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा होती है किसी भी कार्य में। तो जय गणेश जी की, जय शिव शंकर की। वो देखो आगे एक भूस्खलन हो रहा है बहुत तगड़ा वाला, आपको आगे जाके दिखाऊंगा। तो ये देखो रवि भोले गए हैं, सामने भूस्खलन हो रहा है, पत्थर आ रहे हैं ऊपर से बड़े बड़े। तो बताएंगे हमें, हम भी जा रहे हैं वैसे तो। ये देखो यहाँ से जो पहाड़ी है वो, यहाँ की जो पहाड़ियाँ है ऐसी गिरती रहती है, मतलब काफ़ी बारिश हो जाती है। तो ये देखो थोड़ा जायज़ा ले रहे हैं, यहाँ पर से थोड़ा रुक के हम भी देखेंगे। और देखो थोड़ा ये भोले भी पत्थर हटा रहे हैं। ये देखो ऊपर से गिर रहे हैं इतने बड़े बड़े बोल्डर। रवि भोले जरा आराम से। ये देखो ये थोड़ा रास्ता, और ये देखो ऊपर से फिर से आगे पत्थर, ये देखो सामने दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, बारिश के कारण हो रहा है ऐसा है। और हमारे और भोले नीचे रह गए हैं, हम तो आगे थे थोड़ा सा दौड़ लगा के। ये देखो ये भी आ गए हैं, आप दौड़ लगा के सभी। जय भोले की। अब सभी सेफ, जल्दी आओ जल्दी आओ। थोड़ी देर में हमारी ये पहाड़ी में से गाड़ी कभी अगर आ जाती तो अच्छा रहता। ये देखते हैं गाड़ी कब तक आती है, क्योंकि यहाँ से पत्थर जो बार बार खिसक जा रहे हैं। और हेमू भोले ला गए हैं गाड़ी, ये देखो। और अभी मुझे बताते हुए अब गाड़ी भी आ चुकी है, यहाँ से निकलते हैं अपनी यात्रा पर। व्यवस्था पे लगे हैं पहले से ही और सभी कावड़िया पहुँच चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ सुबह की पहली चाय पियेंगे। 2 घंटे 10 मिनट चलने के बाद लगभग 9 शंभू आ चुके हैं हम।
अब यहाँ पर पियेंगे चाय। और आज हमें ईश्वर भोले एक पहाड़ी गाना सुनाएंगे, मतलब भजन के रूप में, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोल दिया था ईश्वर के भजन नहीं आ रहे, भजन नहीं आ रहे हैं। तो मम्मी लोगों का भी कहना था कि ईश्वर से गाना गाएं, ईश्वर से गाना कहलवाओ। तो ईश्वर भोले हमें एक पहाड़ी सॉन्ग सुनाएंगे अच्छा वाला। तो शुरू करते हैं ईश्वर भोले के साथ। पहाड़ा ठंडो पानी यति कसी मीठी बाणी, पहाड़ा ठंडो पानी यति कसी मीठी बाणी, छोड़नी नीला गैनी हाय हाय, छोड़नी नीला गैनी। पहाड़ा ठंडो पानी यति कसी मीठी बाणी, पहाड़ा ठंडो पानी यति कसी मीठी बाणी, छोड़नी नीला गैनी हाय हाय, छोड़नी नीला गैनी, छोड़नी नीला गैनी हाय हाय, छोड़नी नीला गैनी। उचटना हिमालया यदे उतरोनी, उचटना हिमालया यदे उतरोनी, देव देव वास करनी देव भूमि कोनी, जय हो। देव देव वास करनी देव भूमि कोनी, देव भूमि छोड़ी भेरा जड़ने लागनी, देव भूमि छोड़ी भेरा जड़ने लागनी, जहनी नीला गैनी हाय हाय, जहनी नीला गैनी। पहाड़ा ठंडो पानी यति कसी मीठी बाणी, पहाड़ा ठंडो पानी यति कसी मीठी बाणी, छोड़नी नीला गैनी हाय हाय, छोड़नी नीला गैनी। देव की जय। तो आज ईश्वर की मधुर आवाज में हमने एक पहाड़ी भजन सुना। तो इसी प्रकार हम रोज एक एक भजन गाते हैं और अब ले चलेंगे आपको हेमू के पास, और हेमू से जानेंगे कावड़ाते के बारे में। शर्मिले मिजाज के हैं, देखो भाग चुके हैं, कैमरा में आना नहीं चाहते हैं। और काफ़ी अच्छा भजन सुनाया था ईश्वर ने, काफ़ी लोगों की चाहत थी कि एक ऐसे देखो सुंदर यहाँ पर वादियों में एक ऐसे ईश्वर के मुख से एक भजन सुने। तो ये देखो वो रहा हमारा हिमालय और हमें पहुँचना है वहाँ। तो यहाँ चाय पी थी हमने सुबह का, एक अच्छा एक जो मूड है अच्छा हो जाता है ऐसे सुन के। तो आगे आप आज काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, गुप्त काशी में जो विश्वनाथ जी का मंदिर है उसके दर्शन करेंगे। तो हमारे साथ आगे बने रहिएगा, कहीं नहीं छोड़ेगा आप ये यात्रा का आनंद ले। तो जय भोले की। ये देखो सब अभी रेस्ट में है, लेकिन जो मनोज का है वो चल दिए आगे को, देखो इसलिए हमने इनका नाम मनोज का रखा है। ये देखो यहाँ जगह जगह ऐसी आजकल जो लैंडस्लाइड हो जा रही है बारिश के कारण। ये देखो पूरा जो पहाड़ आ जा रहा है वो पूरा रोड को कवर कर दे रहा है, उसके बाद जो जाम लग जा रहा है। और ये देखो कल तक अभी बंद था, अभी सुबह खुला है। ये देखो अभी बारिश आएगी फिर आ जाएगा। तो यहाँ मशीनें 24 घंटे लगातार रहती है और अपना कार्य करती है। ये देखिए जय शंकर की। यहाँ देखो पहाड़ों का हाल, जगह जगह ऐसी जो पानी निकलता रहता है पहाड़ों में हर जगह, इसकी वजह से यहाँ के पहाड़ खिसकते रहते हैं। ये देखो और हम आ चुके हैं अभी कुंड। ये देखो अब हमने जाना है इधर को, महीधर प्रसाद मैठाणी स्मृति कुंड है। ये देखो
रावत ज्वेलर्स के वहाँ पर से एक ये शॉट है, यहाँ पर से ऊपर को शॉट जाना है। थोड़ा सा एक बैंड पार करके यहाँ से ऊपर को सीधे ऊपर रोड मिलेगा। आप देख सकते हैं हम वो नीचे घाटी में से इतना ऊपर आ चुके हैं और सामने एक सुंदर सा गांव दिख रहा है। देखो, अगर कभी बद्रीनाथ जाना होता तो ये चोपता होते हुए जाते हैं। जो ऊपर आपको दिख रहा है वो जो पुल दिख रहा है वहाँ से इधर को आ जाते और हम पुल से सीधे आगे को गए थे। ये देखो झरना कितना खतरनाक दिख रहा है। और ये देखिए अब हम आ चुके हैं गुप्त काशी। यहाँ पर दो भोले वेट कर रहे हैं। ये देखो, ये गुप्त काशी का मार्केट और जो चोटी दिख रही है लास्ट में, वहाँ हमने जाना है परसों, केदारनाथ धाम। और ये देखिए यहाँ लिखा है विश्वनाथ मंदिर प्रवेश द्वार। तो अभी आपको विश्वनाथ मंदिर के बारे में बताएंगे और दर्शन कराएंगे। आप इसी तरह यात्रा में बने रहेगा। जय शिव शंकर। तो अब यहाँ आ चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में। ये देखिए, जय शिव शंकर। ये है काशी विश्वनाथ। ये है देखो काशी विश्वनाथ। देखो ये है बहुत पुराना मंदिर। अभी किसी से जानेंगे इसके बारे में। आइए विश्वनाथ मंदिर के बारे में कुछ आपको जानकारी दी जाती है। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो पांडवों ने जो नरसंहार कर दिया था उतना भयंकर वाला, तो उसके बाद उन्हें जो प्रायश्चित करना था तो उसकी खोज में शिवजी के दर्शन के लिए वो निकले। तो जब शिवजी और नंदी यहाँ आए थे तो पांडव उनके पीछे पीछे यहाँ आए थे। तो उनको पता चला कि यहाँ आए हैं गुप्त काशी में। तो जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ है तो वो जो शिवजी और नंदी थे यहाँ से गायब हो गए। मतलब एक गुफा थी यहाँ, तो यहाँ से गुप्त हो गए। तो इसलिए इसका नाम गुप्त काशी है। और यहाँ जो भगवान का माना जाता है कि वो यहाँ से गुप्त हुए थे, यानी कि गायब हुए थे। तो ये जो हमने इसकी जानकारी ली तो ऐसा बताया गया। बाकी अगर आपको कुछ जानकारी हो तो हमें शेयर कीजिएगा। और तब तक इस मंदिर के आप दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, ये हाथी का मुंह है और ये है गाय का। तो इनमें से लगातार ऐसी जल की धाराएं बहती है और ये शुद्ध माना जाता है। इससे नहाते हैं लोग और इसी से जलाभिषेक भी होता है। और ये कहा जाता है कि ये पानी ना बढ़ता है ना घटता है, इतना का इतना ही रहता है। कितनी बारिश हो जाए कुछ हो जाए, तो ये भी एक शक्ति है। तो इसी प्रकार आप हमेशा हमारे साथ बने रहेगा, आपको जानकारी दी जाएगी। और जो जानकारी हमारे पास नहीं होती है वो आप हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ज़रूरी नहीं हो कि जो हम बता रहे हैं वही सत्य हो। क्या पता सत्य कुछ और भी हो। जितने मुंह होते उतनी बातें होती हैं। तो आप दर्शन कर लीजिए और एक बार मन ही मन ओम नमः शिवाय बोल के काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय। तो आपको मैं एक जानकारी और दे दूँ। अभी किसी से हमें जानकारी मिली। ये देखो, ये जो धाराएं हैं, एक हाथी और एक गाय। तो इसमें लिखा है यमुना जी और उसमें लिखा है गंगा जी। तो ये जो धाराएं हैं आगे चल के ये यमुना जी में मिलती है और वो गंगा जी में मिलती है। ये जो धाराएं हैं गंगा और यमुना का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा बोलते हैं यहाँ। माना जाता है क्योंकि पौराणिक जो कथाएं हैं वो सत्य होती है। और एक जानकारी उसके बाद हमें और किसी ने दी थी, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ इधर जो मंदिर है, जब पांडव आए थे तो शिवजी गुप्त हो गए थे। तो पांडव यहाँ आके रोने लगे कि यार हम आए इतने दूर हिमालय चल के और शिवजी ने हमें दर्शन नहीं दिए। तो इसके बाद क्या किया, पार्वती माता का जो दिल था बहुत कोमल था, तो उन्होंने क्या किया कि पांडवों को अर्धनारीश्वर के रूप में यहाँ पर दर्शन दिए और कहा कि आप केदारनाथ में जाओ। तो उसके बाद जो पांडव थे वो चले गए केदारनाथ की ओर। तो इस कहानी का हमें यहाँ से जो
जानकारी मिली वो आपके साथ हमने बता दिया है। तो आप भी दर्शन करके जो भी मनोकामना है वो मांग लीजिए, यहाँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जय शिव शंकर की, जय विश्वनाथ काशी। और ये देखो अभी हम यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर रहे थे तो यहाँ भोग लग रहा है, ये देखो। यहाँ भी सबको नहलाया धुलाया, उसके बाद देखो भोग लग रहा है यहाँ पे मंदिर पे। घंटा रेस्ट किया। अरे आप तो लगा दो। जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव। अभी हम चलते हैं आगे की अपनी यात्रा केदारनाथ को, और यहाँ से थोड़ा आराम किया, दर्शन किए और थोड़ा जाना यहाँ के बारे में, उसके बाद निकलते हैं। आप ये देखो भोले की कृपा, गुप्त काशी से हम चले, उसके बाद जैसे हमने रेस्ट किया उसके बाद बारिश शुरू हो चुकी है देखो। और बारिश भी काफ़ी भयंकर की होगी यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये बारिश शुरू हो चुकी है अभी, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है काफ़ी बैठ जा काफ़ी खतरनाक हुआ। ये देखिए अभी अभी ऐसी खतरनाक की मूसलाधार बारिश, और ये प्रतीक्षालय ग्रोहा में मिला, हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। काफ़ी खतरनाक मौसम ये देखिए, और हमें अभी और ज़्यादा था लेकिन काफ़ी खतरनाक मौसम। गौरीकुंड की साइड को काफ़ी खतरनाक मूसलाधार बारिश, और आसमान भी गरजता हुआ, और हमने यहाँ शरण ली है अभी थोड़ी देर के लिए। और अर्जुन भोले को शायद ठंड लग रही है। तो गुप्त काशी से लगभग 5 शंभू हम आगे आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमें रहने का मिल गया है। और रवि भोले और हेमू भोले रात्रि भोजन की तैयारी करते हुए, और उसके बाद हम यहीं रुकेंगे आज। और कल हमारी जो यात्रा होगी यहाँ से ऐसे चलते चलते हम जाएंगे कल गौरीकुंड, और इसी प्रकार आप ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, और कल कराएंगे आपको गौरीकुंड के दर्शन। और परसों जो है हम जाएंगे केदारनाथ, तो केदारनाथ के भी दर्शन आपको कराएंगे। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहेगा, और रात्रि भोजन हम कैसे करते हो वो अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। तब तक थोड़ा आराम करते हैं। तो जय शंभू की। ब्लॉग पूरा देखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय भोले की। शाम का भोजन हम सभी भोले एक साथ मिलके खाते हैं। ये देखो, ये होता है एक परिवार जैसा माहौल, ये देखो, और सब मिलके खाते हैं ऐसे। उसके बाद विश्राम करते हैं। तो जय भोले की। भोले, तो कैसी लग रही है आपकी 2 सेवकों की सेवा? सेवा बहुत अच्छी लग रही है इनकी जी, और मन से सेवा कर रहे हैं। जी। अब हंस रहे हैं, कुछ किस बात पे हंसी आ रही है आपको? क्या मनोज दास से मनोज का से